हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8 और आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स को। ठीक है, तो फंक्शन एंड लिमिट्स का आज हमारे पास 8 नंबर लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस और एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, देखो दो तरह के लिमिट्स होते हैं। एक हम निकालेंगे आपके कोर्स में है लिमिट ऑफ सीक्वेंस और दूसरा है लिमिट ऑफ फंक्शंस का। पहले हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से निकाला जाता है और उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एंट्री टेस्ट, जो इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास सीक्वेंस क्या, देखो फर्स्ट ईयर के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन whose whose domain domain is a natural number called sequence। देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हमारे पास वो होता है, वो फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब फिर सीक्वेंस, तीन तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। हम देखो सीक्वेंस किस तरीके से होते हैं, तीन तरह के सीक्वेंस होते हैं। एक होते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होते हैं डावर्जेंट सीक्वेंस और एक होते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये तीन तरह के सीक्वेंस। अब देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, जब वो अप्रोच करते हैं किसी खास नंबर को, अप्रोच टू एनी नंबर, यानी वो कन्वर्ज हो रहे हो। अब देखो कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1+1/2 सीरीज समझे। ठीक है, अब सीक्वेंस वो होता है, चलिए सीक्वेंस लिख लेते, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। ठीक है, तो अब देखो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तो मतलब ये एक स्पेसिफिक, अब एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये नंबर इतना बढ़ जाएगा कि यहां पे ये जो फ्रैक्शन है वो अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली होगा नहीं जीरो, अप्रोच करेगा, अप्रोच जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसी सीक्वेंस को फिर हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब इसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जो डाइवर्ज हो रहे, यानी मतलब बढ़ रही हो वैल्यू, यहाँ पे तो वैल्यू छोटी हो रही है। ठीक है, नीचे तो बढ़ रही है लेकिन होल तो छोटी है ना फ्रैक्शन में। लेकिन डाइवर्जेंट में अगर मैं एग्जांपल ले लूं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, अब देखो यहां से वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है, तो ये तो किसी मतलब वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा। अगर आप कह रहे हो कि इंफिनिटी, इंफिनिटी हमारे पास एक नंबर नहीं, एक सिंबल है। इंफिनिटी तो कोई नंबर है नहीं, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। और उसके बाद है हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस जब दो नंबर के बीच ऑसिलेट कर रही हो रही है, ऑसिलेटेड की वैल्यू। ठीक है, जैसा कि -1 है 1, -1 है 1, -1 1। ठीक है, इस तरह से चलता रहे कि कभी -1 कभी +1 कभी -1। अगर आपने ऑसिलेटरी मोशंस देखे या मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको करवाए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, यानी साइन का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है जिसको हम बोलते थे साइन,
तो वो जो साइन फंक्शन था वो +1 और -1 के बीच ऑसिलेट हो रहा था। तरह से ऑसिलेशन चलती है कि नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। यहाँ पे पार्टिकल अगर आप वेव्स मोशन देखें, वेव्स तो वेव्स ऑसिलेट होती है, +1 और -1 के बीच ऑसिलेट होती है। लेकिन वो फिर एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, वो फिर एक अलग कहानी है, वेव्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसका एम्पलीट्यूड +2 है, +3 है, ठीक है। लेकिन वो दोनों वैल्यूज के बीच ऑसिलेट होती है, चाहे जो भी उसका एम्पलीट्यूड है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, हमारा टॉपिक तो सीक्वेंस नहीं है ना, हमारा टॉपिक है लिमिट। अब देखो लिमिट पे आते हैं, ये लिमिट क्या है। देखो लिमिट में फंक्शन के लिए यहां पे नहीं पढ़ रहा हूं, लिमिट में पढ़ रहा हूं यहां पे सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस का लिमिट किस तरीके से, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस के लिहाज से हमारे पास अगर लिमिट एक नंबर है, होल में कह रहा हूं, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था वो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था कॉशी। कॉशी ने इंट्रोड्यूस किया था 1821 में, 1821 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और लिमिट हमारे पास कोई ना कोई रेंज है, ना कोई सिंबल है, ये हमारे पास एक नंबर है, ना कोई सेट है। लिमिट हमारे पास कोई सेट्स नहीं है, ये एक नंबर है। क्या चीज है? एक नंबर है। किस तरह का नंबर है? अब देखो मैं इसका पहले डिफिनेशन लिखता हूं, जो टिपिकल मतलब जो बुक्स लिखती है वो डिफिनेशन, फिर इसके बाद आते हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर लिमिट n अप्रोच कर रहा हूं इंफिनिटी को, और कोई सीक्वेंस है n और उसका लिमिट हो ये, तो एस एन जो है वो लिमिट तक अप्रोच करेगा, लेकिन कब? जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी। लेकिन यहां पे है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? अब देखो मैं समझाता हूं आपको, एक नंबर लाइन, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -1, यहाँ पे। अब एप्सिलॉन जो है वो एक इंटरवल है, एक इंटरवल है, या इसको हम बोलते हैं नेबर रूट। इस इंटरवल को नेबर रूट भी बोलते हैं, लेकिन नेबर रूट आगे आएगा, उसको हम डिस्कस करें, ठीक है, नेबर रूट क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर आप ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल इंटरवल होता है, स्मॉल इंटरवल हम बोलते हैं एप्सिलॉन। अब देखो यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये हमारे पास है एप्सिलॉन। और हमारे पास सीक्वेंस क्या है? 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, अप टू 100। अब देखो 1 है, फिर 1/2 यहाँ पे है, फिर 1/4 यहाँ पे है, फिर 1/8 यहाँ पे, 1/16, इस तरह से चलता आएगा। तो ये देखो अगर आप सीक्वेंस को देखें तो इस साइड पे ये अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल ये अप्रोच कर रहा है। तो एप्सिलॉन एक ऐसा इंटरवल हम लेते हैं, एक ऐसा नेबर रूट हम ले लेते हैं, एक ऐसा इंटरवल जिसपे इस सीक्वेंस की वैल्यू यहां इसके अंदर आ जाए, इस इंटरवल के अंदर आ जाए, तो उस पे हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पे ये हमने लिया है, अब 0 के अराउंड हमने एप्सिलॉन ये इंटरवल सेलेक्ट किया है, तो इसका लिमिट 0 होगा। यानी ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अभी हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को, और इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट है हमारे पास 0। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि अगर n इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, अब देखो यहां पे n जो है, n की वैल्यू, अब यहां पे ये जो सीक्वेंस है वो 1 और n स्क्वायर है, इसका जनरल टर्म n स्क्वायर है। तो अगर n यहाँ पे अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो ये जो सीक्वेंस होगा n, वो अपनी लिमिट तक अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो जितनी वैल्यू बढ़ रही होगी वो इस एप्सिलॉन के अंदर इंटर तो होगा ना। जब कभी भी एप्सिलॉन के अंदर ये वैल्यू इंटर होगी,
तब आप कह सकते हैं कि ये आपका इंटरवल है, सॉरी लिमिट है, तब आपका ये लिमिट है। तो इस वजह से ये मतलब डीप कॉन्सेप्ट है कि जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से ये लिमिट आया है, बाकी तो तरीके होते हैं लिमिट्स के कि किस तरीके से हमने इस तरह से तो नहीं निकालना है ना लिमिट, बस आपको ये डेफिनेशन समझाने की। ठीक है, बाकी लिमिट क्या, हमारे पास अलजेब्राइक मेथड्स बहुत है, ठीक है, उससे हम इजी इजी निकालेंगे, ठीक है, इसकी टेंशन ना ले, बस इसको आप अंडरस्टैंड कर ले कि लिमिट का डेफिनेशन क्या है। तो ये कह रहा है कि जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, जो सीक्वेंस है वो भी अप्रोच करेगा किस चीज को, अपनी लिमिट को। और यहाँ पे आपने देख भी लिया जितना n बढ़ रहा है, यहाँ पे n बढ़ रहा है, तो जो सीक्वेंस है, जो एस एन है, एस एन क्या है, सीक्वेंस है, वो अप्रोच कर रहा है किस चीज को, अपनी लिमिट को। और इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्म है, ठीक है, लिमिट का ये सिंबल है, और ये किस चीज को अप्रोच कर रहा है, और ये सीक्वेंस है, और ये इसका, ठीक है। अब देखो लिमिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पे हैं। लिमिट हमारे पास क्या होता है, लिमिट इज यूनिक। अब देखो अगर कोई भी सीक्वेंस हो और आपसे कहे कि इसका लिमिट 1 भी है और 2 भी है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि लिमिट हमारे पास यूनिक होता है, एक यूनिक नंबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन है या कोई सीक्वेंस है वो दो चीजों को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लिमिट इज अ यूनिक। तो यहाँ पे हमारे सीक्वेंस पे थी, तो सीक्वेंस पे जो है, हम किन सीक्वेंस का लिमिट निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट निकालेंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो वही इसका लिमिट होगा ना, ठीक है ना, इसका हम सिर्फ लिमिट निकालेंगे। बाकी हमारे पास है डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का लिमिट क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये अप्रोच करता है एक बड़े नंबर को, यानी इंफिनिटी को, किस चीज की को। और लिमिट यहाँ पे हमारे पास यूनिक तो है, और मैंने ऊपर भी बताया कि लिमिट इज अ नंबर, लिमिट हमारे पास एक नंबर है। और चूंकि डाइवर्जेंट सीक्वेंस में अप्रोच हो रहा है किस चीज को, अप्रोच हो रहा है इंफिनिटी को, तो इंफिनिटी हमारे पास कोई नंबर है, तो अगर वो नंबर नहीं है उसका लिमिट भी नहीं है, ठीक है, इसका लिमिट नहीं है। और बाकी है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब देखो ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसकी दो वैल्यू के बीच ऑसिलेट करती है, ठीक है, मतलब अगर मैंने वो सीक्वेंस लिया -1 और 1, -1 और 1, -1 और 1, ठीक है, तो ये देखो कभी भी, अब देखो ये कभी अप्रोच करती है -1 को, कभी +1 को, कभी -1 कभी +1, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं। तो हम यहाँ पे -1 को ले लें कि +1 को ले लें, हम कंफ्यूज है, ठीक है ना, ना -1 को ले सकते ना +1 को ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी है, लिमिट इज अ यूनिक, बट हमारे पास यूनिक। तो इस वजह से ऑसिलेटरी सीक्वेंस का भी लिमिट हम नहीं ले सकते, उसका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और बाकी बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका लिमिट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो लिमिट में ये चीजें होती हैं, ठीक है। और एक बात लिमिट के हवाले से, ठीक है, देखो कोई भी नंबर हो, अगर कोई मतलब सीक्वेंस अप्रोच कर रहा है, सीक्वेंस अप्रोच अप्रोच टू लिमिट, बट यहां पे बात है कि बट नॉट क्रॉस दी लिमिट, लेकिन वो अपनी लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखो क्यों का मतलब ये कि वो जो लिमिट है ना, अब उसको एक मतलब लिमिट मिल गया है, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया है, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट उसका निकालते हैं कि जो अप्रोच करेगा, मतलब एक सीक्वेंस अप्रोच कर तो रहा है अपनी लिमिट को, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर, वो उसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगा कि लिमिट के उस पार चला गया सीक्वेंस, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप वहां पे वो सीक्वेंस दिखा
जैसे कि 1 है और 1/2 है, 1/4 है, तो ये जो है ना, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास लिमिट के हवाले से बातें थी और ये चीज। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी आती है इंटरेस्टिंग पे यार, ये तो बहुत बोरिंग चीजें हैं, लेकिन बेसिक ही है, ठीक है। सारे कैलकुलस में आपको ये काम करें, सारे कैलकुलस में। अभी देखो बेसिक क्या है, अभी कुछ लिमिट्स थ्योरम देखते हैं, उसका प्रूफ तो हायर कैलकुलस की बुक्स में होता है, काफी इजी प्रूफ भी आप ले सकते हैं, मतलब इतना मुश्किल प्रूफ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हायर्स में है, ठीक है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। अब पहला है हमारे पास लीनियरिटी रूल। लीनियरिटी रूल। अब लीनियरिटी रूल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि लिमिट है, अ, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि लिमिट और ए एन है प्लस एस बी एन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये सीक्वेंस है एन और बी एन, और एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो, लिनियरिटी रूल ये कहता है कि लिमिट अगर प्लस में है तो इसको भी अपना लिमिट दे दो, इसको भी अपना दे दो। लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो आर ए एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज बी, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि और इज कांस्टेंट है हमारे, तो लिमिट से आप कांस्टेंट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कांस्टेंट फंक्शंस का जो कांस्टेंट होते हैं उसका लिमिट क्या होता है? उसका लिमिट वही होता है। अगर मैं कहूं कि बताओ 8 का लिमिट क्या है, 8 का लिमिट तो 8 ही होता है। अगर मैं बताऊं कि 2 का लिमिट बताओ, तो 2 का लिमिट वही 2 होता है। तो 2 अपने आप का लिमिट है, इससे ना आप क्रॉस कर सकते ना हो सकते, वही बस ये लिमिट है। तो इस वजह से यहां से आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ए एन और प्लस इस लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी डी एन। तो ये अभी हमारे पास ये थ्योरम को आप लगा सकते हैं। पहले थ्योरम पढ़ते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ले लेते हैं कि किस तरीके से हमने लिमिट को निकाला। अब दूसरा हमारे पास जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो सीक्वेंस प्रोडक्ट में हो, एक ए एन है और एक बी एन है, अगर ये दो प्रोडक्ट में हो, तो यहां पे भी आप वही लगा सकते हो कि एक को भी हम लिमिट दे दें ए एन को, और बी एन को भी हम अपना लिमिट दे दें, बस होते प्रोडक्ट, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्या है? क्वोशंट रूल। तीसरे नंबर पे है हमारे पास क्वोशंट रूल। अब लिमिट है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हमारे पास यहाँ पे है ए एन और बी एन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऊपर को भी लिमिट दे सकते हो, ठीक है, वही बात है, क्वोशंट ए एन और लिमिट ऑफ नीचे को भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है, आप उसको नोट करें कि ये लिमिट आपने तब लगाना है, ये लिमिट आपने तब लगाना है जब आपके पास ए एन और बी एन कन्वर्जेंट हो। अगर कन्वर्जेंट नहीं है और आपने क्वोशंट रूल को लगा दिया तो ये गलत है, फिर ये गलत हो। आपने पहले देखना होगा कि ए एन सीक्वेंस है हमारे पास और बी एन है, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तब आप क्वोशंट लगा सकते हैं, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तब भी आप क्वोशंट नहीं। और ये तो एक बात। अब इसमें दूसरी बात भी नोट करें, इसमें एक और कंडीशन है कि जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी का, बी एन का जो डिनोमिनेटर का है, वो 0 के बराबर नहीं। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैथमेटिकली अनडिफाइंड होगा तो ये तो मैथमेटिक्स में नहीं होता है ना, ठीक है। इस वजह से इन दोनों कंडीशन का इस केस में, इस रूल में ख्याल से फोर्थ नंबर रूल जिसको हम बोलते हैं रूट रूल, ठीक है, रूट रूल। अब देखो रूट रूल क्या है? रूट रूल हमारे पास अगर कोई लिमिट रूट में है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ले सकते हैं एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और वो है रूट में यानी अंडर द रूट इन ए एन, तो देखो रूट के अंदर भी जा सकता है। क्या कर सकता है? रूट के अंदर जा सकता है।
इस लिमिट को आप रूट के अंदर भी लिख सकते हो, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ए एन और ऊपर, ठीक है। तो ये इसके अंदर, तो ये थे हमारे पास रूट रूल। अभी देखते हैं कुछ मतलब प्रैक्टिस देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस रूट रूल को लगाना है। सीख तो लिया, लेकिन लगाना है किस तरीके। अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि है 8n डिवाइडेड बाई n प्लस। अब इसका लिमिट हमने निकालना है और ये n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी। अब यहाँ पे आपने किस तरीके से लगाना है, देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां से भी मैं n कॉमन कर सकता हूं, 8n लिख सकता हूं, और यहां से भी मैं n को कॉमन कर सकता हूं। तो 1 प्लस 3 बाई, इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये n और ये n हमारे पास कटेगा। तो देखो, अब लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 8 बाई 1 प्लस 3 बाई n, ठीक है। ऊपर को भी लिमिट दे दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8, और नीचे को भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 बाई n। तो ये है। अब देखो, ऊपर तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट तो है, ये होगा, और इसको लिमिट 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी, यहाँ पे 8 होगा, और 3 बाई इंफिनिटी, देखो कांस्टेंट जब ऊपर डिनोमिनेटर में होता है और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होता है, तो इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो ये जीरो के पास 8 आपका क्या है, हमने रूल्स को लगा दिया, ठीक है। क्वोशंट रूल भी इस्तेमाल हो गया, बाकी जो लिनियरिटी रूल्स थे जितना भी है। चलिए एक और ले लेते हैं। देखो, एक और कह रहा है कि लिमिट अप्रोच कर रहा है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी को, और यहाँ पे हमारे पास है n पावर 5 प्लस n क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7n पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 3। तो ये चीज है। अब देखो, ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले से हम कॉमन कर सकते हैं n पावर 4, तो ये n प्लस, अब देखो यहाँ पे n प्लस है, और n 4 हमने निकाल दिया, तो 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन पावर 4, तरह से हम लिख सकते हैं। नहीं, n पावर 5 को हमने कॉमन कर, n पावर 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 5, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो, और यहाँ से हम भी n पावर 4 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। n पावर को ही कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, पावर 5 को ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, n पावर 5, तो यहाँ पे बच जाएगा 7 बाई एन प्लस 1 बाई एन क्यूब प्लस 3 बाई एन 5, ये और ये कटेगा, और यहाँ पे हम दे सकते हैं क्या चीज, इन दोनों को लिमिट्स, इन दोनों को लिमिट। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ मसला हो, ऊपर को तो लिमिट आप दे देंगे तो 1 बाई इंफिनिटी। अब यहाँ पे आप क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि नीचे वाले का अगर देखा जाए तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अगर मैं इंफिनिटी दे, तो नीचे वाले का लिमिट जीरो हो गया, इसका तो लिमिट क्या आएगा, 1 बाई जीरो, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते, और इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, ये तो प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। एमसीक्यूज तरीके से आएंगी, किस तरीके के एमसीक्यूज होंगे, तो वो सब देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मतलब सिंपल से एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द लिमिट, लिमिट ऑफ, एक सीक्वेंस है, इसका लिमिट बताएं, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। इसका लिमिट क्या होगा, तो इसका लिमिट आपको ऑप्शन मिले होंगे ए, बी, सी और डी।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन सीक्वेंस है, तो इसका लिमिट सब डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इसका लिमिट डिफाइन हम नहीं। अब एक और एमसीक्यू है, देखो आपको इस तरह से लिमिट भी मिल सकते हैं। ठीक है, कि आपको रैंडमली एक लिमिट दिया होगा कि 2.7, 2.71, 2.718 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन मिले होंगे ये पाई है, ऑप्शन मिले होंगे पाई बाई 2 है, ऑप्शन मिले होंगे ई है, आपको ऑप्शन मिले होंगे ई बाई 2 है। तो अब देखो ये सीक्वेंस जो है 2.72, तो ये हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट है, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है ऑयलर कांस्टेंट। ऑयलर कांस्टेंट आपको पाई का भी दे सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से भी आपको एक सीक्वेंस मिल सकता है, इसी एमसीक्यूज के साथ है ये। ठीक है, कि आपको मिले कि मतलब 3 है, 3.1 है, 3.14 है, 3.15 है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, ये पाई, पाई भी ले सकते हो। सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद और एमसीक्यू है कि अगर आपको मिले कि 1 है, 1.4 है, 1.41 है, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, और आपको मिले होंगे कि अंडर द रूट 2 है, बी है, अंडर द रूट 3 है, सी है, अंडर द रूट 4 है, या फिर डी नन है। तो ये क्योंकि अंडर द रूट 2 इस तरह का सीक्वेंस बना था, इस तरह से अप्रोच। ठीक है, तो ये भी है। अभी अगर आप फिजिक्स के लिहाज से देखा जाए, मतलब अगर हम फिजिक्स में देखें, तो फिजिक्स में कैलकुलस का तो बहुत ज्यादा रोल है। अब देखो, अगर आप स्पीड में, अगर आपको स्पीड का इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब मिला होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे लिमिट अप्रोच करता है, यानी टाइम अप्रोच करता है, और वहां पे वेलोसिटी भी इस तरह से होती है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस एक्सलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। ठीक है, तो फिजिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं, डेल्टा वी। ठीक है, इससे भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस जो है ना, वो मोस्टली फिजिक्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल। ठीक है, तो जैसे आ सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरा ध्यान से। या अगर आपको कोई लिमिट दिया होगा, मैं एक टेम्पलेट लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं जर्नल टेम्पलेट आपको बता रहा हूँ, इसको आप अप्लाई कर दें। देखो, अगर कोई इस तरह से लिमिट हो, और यहाँ पे कांस्टेंट हो, और यहाँ पे एक सीक्वेंस हो x पावर n, और यहाँ पे कोई b हो, मतलब कोई कांस्टेंट और x पावर n, अगर इस तरह से लिमिट आ जाए और आपको कहे, देखो इसमें 3 केसेस है, इस एमसीक्यूज में केसेस है कि अगर m लेस देन हुआ n से, यानी डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो लेस देन हो गया डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसका लिमिट जो होगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे, इसका लिमिट 0 होगा। ठीक है, अगर कोई इस तरह के, अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आ गया 3x पावर 2 और 4x, तो 2 लेस देन इज 1। ठीक है ना, तो इसका लिमिट 0, आप लगा भी सकते हैं, इसको पुट करके डाल देना। केस नंबर 2 क्या है कि अगर m हमारे पास ग्रेटर देन हो n, तो उस केस में लिमिट क्या होगा, स्टेटमेंट का डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें आपको लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, और केस नंबर 3 जो है कि अगर m बराबर हो n से, उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका जो लिमिट होगा वो a बाई बी। वो क्यों a बाई बी होगा, देखो यहाँ पे इस वेरिएबल का कांस्टेंट और इस वेरिएबल का कांस्टेंट, सॉरी कोएफिशिएंट्स, इन दोनों का कोएफिशिएंट सिर्फ आपने उठाने हैं, और वो आपका लिमिट होगा अगर बराबर है m और n, क्योंकि m और n बराबर होंगे तो ये आपस में काटेंगे, और इसका लिमिट भी सेम होगा तो लिमिट भी काटेंगे, तो ये
और ये बच जाए। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास टेम्पलेट और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेस्टों में आते रहे, इसको नोट करें। अच्छा, इसके बाद और एक एमसीक्यू है। अच्छा, और एमसीक्यूज क्या है कि व्हाट इज द लिमिट। अब देखो लिमिट फाइंड करें इस चीज का, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1 पावर एन डिवाइडेड बाई एन पावर आर। इस तरह के अगर कोई फंक्शन है और इसका लिमिट है, देखो पहले आपने तो सीक्वेंस को देखना। अगर हमारे पास यहाँ पे भी कुछ केसेस है आर लेस देन हो जीरो से, तो ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का तो हम लिमिट निकालते नहीं, उसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा केस कि अगर आर ग्रेटर देन हो जीरो, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाता है, तो इसका लिमिट आप निकाल सकते हैं, वो मेथड लगा के निकाल। अगर थर्ड नंबर पे अगर आर इक्वल हो जीरो से, तो ये हमारे पास होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो इसका भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ऑसिलेटरी का तो हमने पढ़ा था कि मतलब इसके लिमिट्स मतलब लिमिट्स डिफाइंड नहीं होते, ठीक है, लिमिट्स डिफाइंड नहीं होते। अच्छा, एक और एमसीक्यू है, देखो अब एक और एमसीक्यूज क्या है, चलिए अब देखो एक और एमसीक्यू है कि एफ एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस 7 का लिमिट निकाल अप्रोच कर रहा है, एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो इसका लिमिट क्या होगा। देखो इसका लिमिट मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है, लेकिन अभी भी ये देखो उसका टेम्पलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका ऊपर डिनोमिनेटर का सॉरी नोमिनेटर का लेस देन है डिनोमिनेटर से डिग्री, का लिमिट जीरो, का लिमिट जीरो होगा, इसका लिमिट जीरो। और अगर नोमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का सेम है, जैसा कि मैं लिखूं यहाँ पे एक और टेम्पलेट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 7 या एन पाई बाई एन, तो इसका होगा क्या 5। सेम है, तो मैंने वहां पे बताया था कि कोफिशिएंट। अब इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मुझे नहीं लगता कि आएगी और इसमें मुश्किल मुश्किल देंगे। बस ये इस तरह के टेम्पलेट्स आएंगे आपको टेस्टों में, ठीक है। तो ये थे बस इस वीडियो में, लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमने पूरा कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लिमिट ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन किस तरीके से निकाला जाएगा। तो अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको किसी टॉपिक में मसला आ रहा है इसमें से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।